रिकॉर्डिंग इन progress। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म करिएगा एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहे हैं हमारे? देख पा रहे हैं आप लोग और सुन पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट में या फिर ये ऑन करके, माइक ऑन करके। चलिए, तो आज पहला क्लास है सेमेस्टर 1 का। यस सर, चलिए। क्लियर? ऑडियो भी करे क्लियर। आज हम बेसिकली कंप्लीट सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और सिलेबस के साथ साथ हो सके तो आज कुछ स्टार्ट भी करेंगे कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आज ये पहला बैच है। आगे अभी अभी तो बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं। तो एडमिशन्स कंप्लीट होने के बाद एक बैच 2 स्टार्ट होगा। ये दोनों बैच मर्ज कर जाएगा कुछ दिन के बाद जाके। लेकिन अभी ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों का एडमिशन ऑलरेडी हो गया है वो क्लास ये एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9748806665। इस पे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हुआ आज। मतलब अभी कल परसों भी एक एग्जाम है फोर्थ सेमेस्टर का। कुछ बातें बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप क्लास करेंगे तो एकदम निश्चिंत रहना है कि एग्जाम्स में 100% क्वेश्चंस आपके नोट्स से मैच करेंगे। नंबर वन बात। दूसरी नंबर बात, ये थोड़ा सा श्योरिटी होना चाहिए कि आप जहाँ पे क्लास कर रहे हैं वहाँ पे मतलब क्लासेस कैसे मिल रहे हैं आपको। दूसरी नंबर बात ये कि आपको जब एग्जाम जब आप लोग का होगा, एग्जाम से पहले लगभग 20 डेज पहले कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म कर दिए और खत्म करने के बाद। दूसरी नंबर बात ये, रिवीजन मतलब क्लास खत्म होगा बैच का और उस सिलेबस खत्म होगा। सिलेबस के बाद हम लोग रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। साथ साथ उसमें नोट्स तो सारे आपके पास रहेंगे। बस उस नोट्स को देखते चलना है कि क्या क्या हम लोगों को इधर मतलब पढ़ाया गया। उधर हम हर एक चीज लिखेंगे नहीं, बस मेन मेन कंसेप्ट और मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ फोकस करेंगे। दूसरी नंबर बात कि यहाँ पे सारे क्लासेस लाइव होंगे। लाइव इन द सेंस कि या तो ऑफलाइन क्लास होगा या फिर हमारा ऑनलाइन क्लासेस लाइव होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे या फिर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। 2-4 100 पेज का नोट्स आप लोग प्रोवाइड कर दिए और ये पढ़ लेने के लिए कि ऐसे कर लेने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लगभग लगभग अप्रोक्स 10 ईयर्स तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन आप लोग को अप्रोक्स 20 ईयर्स देंगे। उस 20 ईयर्स का सोल्यूशंस में 10 ईयर्स तो हम खुद कराएंगे। बाकी 20 ईयर्स जो बाकी 10 साल बचेगा पीछे का, वो थोड़ा सा ट्राई करेंगे आप। तो या तो वो नोट्स में मिल जाएंगे या फिर मेरे से हेल्प ले लेंगे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप में ऑडियो डाल के कि सर ये ईयर का ये वाले क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरी बात ये कि और नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तो एग्जाम तो मतलब एग्जाम बोल रहे हैं, अभी तो एडमिशन वगैरह चल ही रहा है। आज हम बात करेंगे और सिलेबस के ऊपर बेसिकली और मेनली हम बात करेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मेजर और माइनर और एमडीसी है। इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इधर जो एनरोल कर रहे हैं उनको भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इधर क्या होगा, सारे सिलेबस अप्रोक्स सेम है। तो वो जो एक मंथ पहले जो खत्म कर रहे हैं ना सिलेबस, वो बाकी जो टाइम बच रहा है उनके पूरे पीवाईक्यू पे हम खुद फोकस करेंगे कि आपके पीवाईक्यू में क्या क्या आया है और क्या कुछ एक्स्ट्रा है या फिर क्या कुछ एक्स्ट्रा आपने पढ़ लिया उसको छोड़ देना है। ठीक है ना? तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो चलते हैं थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। जस्ट एक सेकेंड, हम सिलेबस ओपन कर लेते हैं। इतनी इतनी सारी बातें कर लिए और रिकॉर्डिंग फिर से प्ले करना भूल गया। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से इस बार इसको रिवाइज कर देंगे। एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। अभी तो सेंड किया है इन्होंने, किस नाम से सेंड किया है? कर्व स्मूथ कर्व, वर्चुअल कोप्लनर फोर्सेस, मैकेनिक टेस्ट। वेट वेट, मोंटी कार्लो पावर सीरीज 2022 सी एफ पी एफ ओडी बाई सेक्शन मैकेनिक्स। क्या ही बताएंगे लोग। सी सी एफ सी सी एफ मैं खुद लेके आता हूँ।
चलिए तब हम लोग ड्राइव में चलते हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, पहली क्लास है तो थोड़ा सा सिस्टम वगैरह इधर उधर सेट करना पड़ रहा है, सारी चीजें। CBCS तो नहीं, CCF, कलकत्ता यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी मिला। ये PDF शो हो रहा है, एक बार कंफर्म कर देंगे कि PDF शो हो रहा है ये वाला। CCF का ये आप लोग का सिलेबस का PDF है, शो हो रहा है ये, आया ना? यस सर, शो हो रहा है ना? यस सर, चलिए। तो ये हमारा CCF का मेजर और माइनर का सिलेबस तो दोनों सेम ही है ना? तो CCF में देखना है कि सबसे पहले आपका जो सेमेस्टर वन है, इधर सेमेस्टर 1 2 3 4 5 ये सारे लिखे हुए हैं। और ये हमारा कोर पेपर है या फिर DSC पेपर है, ये माइनर पेपर, ये IDC पेपर, ये आपका AEC पेपर। इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे सेमेस्टर वन के ऊपर। सेमेस्टर वन में जो कोर पेपर है हमारा, वो कोर पेपर क्या है? एक पेपर 4 क्रेडिट का, थ्री मतलब उसका 3 पार्ट, मतलब 25 25 25। तो 1/3 पार्ट इसका क्या हो जाएगा? थ्योरी पार्ट। और 1 पार्ट इसका क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल का, या फिर ट्यूटोरियल बोल सकते हैं। माइनर का ऊपर हम सिर्फ अभी आज बात करेंगे इसके ऊपर, है ना? इसके ऊपर पूरा कंप्लीट IDC AEC ACC पेपर में क्या है, ये सब के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वो इकरा मैथ्स के ग्रुप में यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको, है ना? आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। कोर पेपर जो हम लोग का कैलकुलस, ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ACC पेपर, जो C प्रोग्रामिंग का पेपर है, उसके ऊपर। तो हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से, जिससे जैसे सिलेबस दिया हुआ ये 20 मार्क्स का है। हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किए हैं अभी कि कैलकुलस हमारा 20 मार्क्स का, ये 3 ग्रुप में। ये 100 मार्क्स का एग्जाम जो होगा, ये 100 मार्क्स एग्जाम में 75 मार्क्स आपका क्या होगा? 75 मार्क्स थ्योरी एग्जाम होगा। और 25 मार्क्स आपका ट्यूटोरियल बोल सकते हैं, या फिर कॉलेज देगा एग्जाम आप। ठीक है ना? ट्यूटोरियल या फिर कॉलेज एग्जाम देगा, कॉलेज एग्जाम लेगा ये। तो 75 में क्या पढ़ना है? तो 75 में हम लोगों को पढ़ना है ये चीज, कि 20 मार्क्स का कैलकुलस पढ़ना है। 20 मार्क्स का हम लोग को पढ़ना है कैलकुलस। और 35 मार्क्स का पढ़ना है ज्योमेट्री। और हमें 20 मार्क्स का पढ़ना है वेक्टर एनालिसिस, या फिर बोले तो वेक्टर कैलकुलस, है ना? वेक्टर एनालिसिस दिया हुआ है इसमें, वेक्टर एनालिसिस। 20 मार्क्स, 35 मार्क्स और 20 मार्क्स। हम बात कर रहे थे इसके ऊपर बुक की। तो कैलकुलस के लिए जो आप लोग बुक लेंगे, वो बुक आप ले सकते हैं, घोष एंड मैथी सर का जो बुक है वो बुक ले सकते हैं। या फिर इसके अनवारुल इस्लाम, इसके अनवारुल इस्लाम, ये दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। मेन फोकस करना है नोट्स के ऊपर, क्योंकि ये जो नोट्स होगा हमारा क्लास नोट्स, उस क्लास नोट्स में इसके अनवारुल इस्लाम सर का बुक और घोष एंड मैथी सर का जो बुक है, इन दोनों बुक का मतलब समराइज होगा, मतलब यहीं से। ज्योमेट्री के लिए आप घोष एंड चक्रवर्ती ले सकते हैं। और वेक्टर कैलकुलस के लिए भी आप लोग घोष एंड चक्रवर्ती ले सकते हैं। इन सब का PDF बोल रहे हैं, इन सब का बुक का जो पिक्चर है वो हम सेंड करेंगे अभी आज ग्रुप में, है ना? तो ये हो गई हमारी सिलेबस की बात है, क्या क्या पढ़नी है। इधर थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि ये कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है। तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट एंड इन एन इंटरवल,
ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से, हम लोग इधर उधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस के इसी पॉइंट से। पहले ये सिलेबस में नहीं होता था, पहले ये सिलेबस में नहीं होता था, और बहुत जगह पे ऐसा है कि डायरेक्ट इसमें से जो लोग, ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे, सक्सेसिव डेरिवेटिव, एल हॉस्पिटल रूल, ये चीज। मेन इसका कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट के ऊपर पहले हम लोग मेन कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, देन आगे उसको प्रोसीड करेंगे। अगर आप लोग इकरा मैथ्स का ग्रुप अगर गए होंगे, यूट्यूब चैनल पे गए होंगे, तो आप लोग देखे होंगे मैकेनिक्स का 75 में से 75 जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस, कुछ आया क्या आप लोग का मैसेज है ना, नहीं आप लोग का नहीं है, जितना सारा क्वेश्चंस था वो कंप्लीटली नोट से था, कंप्लीटली। और लगभग 2 से 3 महीना टाइम मिला था, मैंने 2 से 3 महीने में पूरा कंप्लीट सिलेबस भी किया था। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर उसका रिवीजन क्लास भी स्टार्ट कराया था, है ना। ये तो यूट्यूब पे जाएगा, मैं ऐसे नहीं मतलब हवा में बोल रहा हूँ। लास्ट टेस्ट जो मैंने लिया था लगभग 12-15 दिन पहले, जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट से ही 75 में 33 मार्क्स का डायरेक्ट कॉमन था, है ना। और इसलिए हम बोलते हैं हर बार कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि सिर्फ ये टेस्ट पेपर, लास्ट और सेकेंड लास्ट, सिर्फ ये दो टेस्ट पेपर को बढ़िया से करके चले जाइए। इधर से ही अप्रोक्स 50% के आसपास आपका क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर जाएगा, डायरेक्ट, है ना। लेकिन उतना रिस्क नहीं लेना है, क्लास करना है बढ़िया से और पढ़ना है, वो तो सिर्फ जब किसी मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया, खराब सिचुएशन आ गया, उसके लिए। ज्योमेट्री में हमें रोटेशन ऑफ एक्सेस, सेकंड डिग्री इक्वेशंस, इधर कुछ कुछ चीजें हटा दिया जो पहले हुआ करता था। अभी क्या सोच रहा है ये कि 12 में जो आप चीज पढ़े हैं उस चीज को भी रखा था पहले सीबीसीएस वाले में, लेकिन यहाँ पे सब हटा दिया। एंड वेक्टर एनालिसिस वाला जो चैप्टर है हमें वो पढ़ना है। बुक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और हम लोग बात भी कर चुके हैं कि इधर क्या क्या फीचर मिलेंगे। थोड़ा सा फीचर के ऊपर, वो रिकॉर्डिंग जो मैंने ऑन नहीं किया था उसके ऊपर फिर से बात कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद आज की क्लास हम लोग ये डेरिवेटिव एट अ पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है ना कुछ तो पढ़ लेते हैं आज। देखिए, हमने बताया था कि आपको इधर क्लास एनरोल करने के ऊपर क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा सारे क्लासेस का, वो क्लासेस ऑफलाइन में हो या फिर ऑनलाइन में हो, उसका रिकॉर्डेड मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ मिलेंगे, तो अभी सितंबर के लगभग मिड तक वो एप्स आएगा एक इकरा मैथ्स का। उस एप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और उसी एप्स में आपको कंप्लीट क्लासेस के, हम तो बोलेंगे कि क्लास आप लोग लाइव ज्वाइन करिए, वो रिकॉर्डेड के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे। लाइव इन द सेंस हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लाइव बोलना चाह रहे हैं या तो जूम से लाइव हो, या फिर ऑफलाइन में हम लोग साथ में ऑफलाइन लाइव हो, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास हम लोग अटेंड करेंगे, इन दोनों का रिकॉर्डेड मिलेगा। क्लास है ऑफलाइन चल रहा हो, ऑफलाइन जहाँ पे सेंटर है वहां पे, या फिर या अभी जैसे लाइव जैसे चल रहा है वैसे, दोनों केस में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे दोनों के। दूसरी नंबर बात कि आपको जो स्टडी मटेरियल है कि हमें क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। जो क्लास होगा उस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, और लगभग 15 घंटे से 24 घंटे के अंदर में वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। इधर पीवाई क्यू का जी, क्यों पीवाई क्यू की जो बात है वो क्या है, पीवाई क्यू हम खुद आप लोग को 10 ईयर्स का पीवाई क्यू कराएंगे, 100 ईयर्स का नहीं, 10 ईयर्स का पीवाई क्यू कराएंगे। 10 ईयर्स का पीवाई क्यू हम खुद कराएंगे, लेकिन हम सर बात करते हैं 20 ईयर्स की, 20 ईयर्स की पीवाई क्यू। हम कर 20 ईयर्स की कैसे पीवाई क्यू कराएंगे, 20 ईयर्स का पीवाई क्यू आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। 10 ईयर्स हम खुद कराएंगे बैक से, जैसे कि 2025 में आप लोग एग्जाम देंगे, तो हम 24 23 ऐसे 10 साल तक हम कराएंगे। बाकी 10 साल या तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, और जो नोट्स में नहीं मिलेंगे या तो वो नोट्स में वैसे ही टाइप के होंगे कुछ, फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप कभी भी क्लास चलेंगे, व्हाट्सएप है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट मिलेगा, है ना। टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेगा, जैसे कि आज हम लोग क्लास किए हैं, एक थ्योरी पोर्शन पढ़ लिए, उस थ्योरी पोर्शन के ऊपर आपको असाइनमेंट मिलेंगे। उस असाइनमेंट में पीवाई क्यू रहेगा, कुछ होमवर्क रहेंगे, वो करके आपको देना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है कि आप एक करना है, दो करना है, चार करना है, कितना करना है वो आपके ऊपर है ना। तो थोड़ा सा इधर मेहनत कर देंगे तो बेटर मार्क्स, 100 में 100% मार्क्स मिलेंगे आपको। टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेगा, हर एक संडे को ऑफलाइन टेस्ट होगा हमारा। संडे को क्या होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में सबको आना जरूरी है। नहीं आते हैं तो फिर वो आपका लॉस होगा। और हो सके तो मुझे ऑफलाइन सेंटर में फिर आप मतलब नहीं आए तो एग्जाम में डायरेक्ट जाके बैठेंगे और लिखेंगे, तो थोड़ा सा मतलब वो सिचुएशन अलग टाइप का हो जाएगा। एक ही बार एग्जाम देने जाएंगे, सिर्फ ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास करेंगे तो। साथ साथ में ये भी फीचर है कि इच एंड एवरी टॉपिक, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जैम में पीवाई क्यू आया होगा ना, उस पीवाई क्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का जो अभी क्वेश्चन आ रहा है ना,
2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन सर मुझे तो जैम वगैरह देना नहीं है, तो हम क्या, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात कि डेमो क्लास तो चल रहा है ये डेमो क्लास सबसे बड़ी बात है कि ये जो डेमो क्लास है आपका, ये डेमो क्लास पूरे अगस्त का, अभी आज से 20 अगस्त हो गया, तो पूरे अगस्त और सितंबर, कंप्लीट सितंबर, ये 2 मंथ आप कंप्लीटली आप लोग पढ़ेंगे, इसमें कोई फीस नहीं देना है, फ्री। ये कंप्लीटली फ्री होगा आप लोग को और सबके लिए ये फ्री होगा। इसमें से कुछ वीडियो यूट्यूब पे जाएंगे और कुछ वीडियो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर में रहेंगे। लेकिन अक्टूबर मंथ से आपको फीस लगेंगे और वो 1 से लेके 5 तारीख तक आपको फीस पे कर देने होंगे। ठीक है, इतनी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा, आज लिखेंगे कुछ नहीं, दस ध्यान से सुनना है सिर्फ, है ना। ये कहाँ से आ गया भाई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये पीडीएफ में ही पढ़ा दिया हम, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज लिखेंगे कुछ नहीं, बस ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। इधर सब डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, बुक के लिए तो बात कर ही लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए थे। बीएससी मेजर और माइनर 25 25 ये सब के ऊपर डिस्कस, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस दोबारा कर लिए, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था इसलिए। दूसरी बात, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में सिलेबस में सबसे पहला जो सिलेबस है हमारा, ये सिलेबस को मैंने प्रिंट कराया है, आप लोग भी सिलेबस जरूर प्रिंट कराएंगे। और इधर हम लोग का सी प्रोग्रामिंग क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन आज हम लोग जो CC1 पेपर है कैलकुलस का वो स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे आप लोग भी सिलेबस, क्या क्या चीज होना चाहिए आपके पास, एक तो होना चाहिए सिलेबस, और एक होना चाहिए आपके पास PYQ, और कुछ नहीं। बुक अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मुझे आपको कुछ अगर असाइनमेंट वगैरह होमवर्क वगैरह देना हो तो मुझे PDF सेंड करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर जो दिया हुआ है हमारा कैलकुलस में। तो कैलकुलस में जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है कि डिफरेंशियबिलिटी, समझेंगे आज, कुछ भी लिखना नहीं है, नोट्स बनाना है, कल से जब हम लिखाएंगे तब, कल से इन द सेंस नेक्स्ट क्लास से। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो पॉइंट है डिफरेंशियबिलिटी। एक एक वर्ड को हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बाकी क्वेश्चंस तो मतलब इतना क्वेश्चंस करेंगे कि ये सब उड़ जाएगा एकदम हवा में, लेकिन थोड़ा समझ भी लेते हैं कि किसी आगे जब किसी को समझाना हो तो ऐसा ना हो कि मतलब हम सिर्फ ये चीज तो क्वेश्चंस करके आए हैं, उसके ऊपर समझ में तो कुछ आया नहीं है मुझे, है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं कि ये बात है कि डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर में हम लोग को जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके बात करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, यही है हमारा पहला टॉपिक, पॉइंट एंड इन एन इंटरवल, इंटरवल। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या बोलना चाह रहा है, और बोल रहा है कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है हमारा, एट ए पॉइंट पे बोल रहा है, और फिर एंड के साथ बोल रहा है कि एक इंटरवल में, मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी, फिर से अपने हिसाब से इसे देखते हैं, बोल रहा है कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे, एट ए पॉइंट पे और एक इंटरवल में, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि आखिर डिफरेंशियबिलिटी बोलते किसको है, ठीक है ना। दूसरी नंबर बात ये कि फंक्शन तो आई होप कि क्लियर होगा, नहीं तो फिर वो रियल नाइसिस वो थर्ड से में समझेंगे हम लोग। एक आया हुआ है मैसेज, क्या है सर, फीस क्या होगी, वो ग्रुप में मैसेज कर देंगे फीस के बारे में कि फीस क्या होगा। और क्योंकि ये वीडियो अपलोड यूट्यूब पे जाने वाला, वैसे फीस बहुत ही कम है, हमारा फीस जो है वो 400 पर पेपर है। हम बता देते हैं, क्या ही छुपाना इसमें, 400 पर पेपर आपका होगा। आपका कैलकुलस या ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस जो आपका CC1 पेपर है, ये CC1 का पेपर का आपका 400 फीस है। और सेक पेपर का जो सी प्रोग्रामिंग का पेपर है उसका भी आपका 400 है, टोटल आपका 800 फीस होगा, ठीक है ना। क्या मैसेज, ओके सर, चलिए ये फीस रहेगा। फीस अभी कुछ पे नहीं करना है, अभी क्लासेस करते जाना है। अक्टूबर तक आपको लगे कि हाँ सर के पास क्लास करके मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो क्लास कंटिन्यू करना है, नहीं तो आप फिर बाकी जगह पे क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब जो क्रैश कोर्स कराता हूँ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तो मुझे पता चलता है कि बाहर से लोग पढ़ने के बाद आते हैं कि सर अब तो बस 20 दिन 25 दिन बचा हुआ है, तो सर रिवीजन क्लास इनरोल कर लेते हैं। उस रिवीजन क्लास का फीस लगभग लगभग 800 के अप्रोक्सीमेट रहता है, क्योंकि वो फिर से एक मंथ 20 दिन 25 दिन के अंदर हम कंप्लीट को
कराते हैं कंप्लीट, वहां पे नोट्स सिर्फ देते हैं, यहाँ पे लिखाते नहीं है नोट्स, है ना। लेकिन वैसे करना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पास करने लायक हो जाता है, वैसे नहीं करना है। चलिए आते हैं अपने ऊपर टॉपिक के ऊपर कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। और हमें बात करना है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट पे और एक इंटरवल में, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी आता किधर से। अगर हम बात करें पूरे कैलकुलस का, तो ये पूरे कैलकुलस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन सब का देन है किनका, तो न्यूटन सर का और लिबनिज सर का। थोड़ा सा ये स्पेलिंग हो सकता है कि गलत हो, लिबनिज सर और न्यूटन सर ने। इन्होंने बताया, पहले बेसिक समझते हैं। इन्होंने बताया कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है, वो अगर हम एक पॉइंट की बात करें, तो क्या होता है कि उस पॉइंट पे जो स्लोप होता है ना, वही स्लोप उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। इन्होंने ये चीज प्रूफ करके बताई, हम सारे चीज प्रूफ करके बताएंगे, आप लोग जस्ट अबे आज सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है और कुछ नहीं। फिर उन्होंने देखा कि जो